जब सर पर आई तो आ गया आप लोगों के लिए सरप्राइज। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो देखते हैं क्या है सरप्राइज। तो प्यारे साथी, बहुत दिन से आपको इंतजार था कि सर क्या सरप्राइज आने वाला है। तो शाहरुख सर, ये सरप्राइज जो है इनके सम्मान के लिए, इनके भविष्य के लिए और मेरे बच्चे इनके आने वाले समय के लिए है। तो ये साथी आपके फ्यूचर के लिए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, आपके पेपर के लिए हैं। अब सरप्राइज सरप्राइज सुनते सुनते आपके कान थक गए होंगे। अब इसको जरा रिवील कर लेते हैं कि क्या सरप्राइज हो सकता है। सर, रिवील करने से पहले 1 मिनट रुक तो जाओ। जी, तुम्हें पता है पहले सरप्राइज है क्या? बच्चों के सामने कर दें रिवील? हाँ, करना ओके, चाहिए। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथी, आपके लिए सरप्राइज है बहुत कुछ खास। सरप्राइज आपका यूपी अरे बोर्ड वाह! पेपर स्पेशल बैच। स्पेशल बैच आ रहा है सर। यानी कि मैं इसको एक टैग दूंगा, पेपर से पहले पेपर का फील। ओहो, यानी कि जो पेपर में आपको फील हो रहा होगा उससे पहले हम आपको पूरा वही फील कराएंगे। यानी कि पेपर से पहले पेपर का फील, जो आपको माहौल होता है पेपर वाला, सेम उसी माहौल पर हम पेपर को सॉल्व करवाएंगे। बाकी साथी इसकी जितनी भी रणनीति है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्या टाइम टेबल होने वाला है, तो मैं माइक दे रहा हूं अविनाश सर को, वही आपकी पूरी जानकारी देने वाले। शेर बच्चे कैसे हैं, योद्धाएं कैसे हैं। यूपी बोर्ड में दरअसल 18 फरवरी से आपके एग्जाम हैं और लास्ट टाइम पर आपने सब कुछ सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है, रिवीजन कंप्लीट किया है, रिवीजन। और ये वाला जो बैच है, हम वैसे इस बैच को लेकर नहीं आते, लेकिन पर इतनी ज़्यादा डिमांड रही कि कमेंट करीबन 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं और उसमें यही है कि सर कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसा बैच, कोई ऐसा फ्रेम आप दे दीजिए जिससे कि हमें एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स में नंबर हमें मिल सके। तो हमने पूरा का पूरा एक प्लान बनाया, सारी टीम ने बनाया, मैंने तो बाद में बनाया, टीम ने पहले बनाया। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि मुझे सही बताऊं ना, तो मुझे इस बैच के बारे में सिर्फ 50% जानकारी है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। बाकी के जो भी हैं, स्वाभी मैम ने, वर्षा मैम ने, शाहरुख सर ने, रोहित सर ने, तो पूरा अमित सर ने, सबने मिलकर बनाया। अमित सर आज नहीं है, थोड़ा अर्जेंट काम से गए हुए हैं। तो देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। रोहित सर, शाहरुख सर, वर्षा मैम, स्वाभी मैम। तो बच्चों के लिए अगर खास लास्ट टाइम पर ना लाएं तो RWA तो भाई इससे तो पीछे होने का ही नहीं, कभी हमेशा जबरदस्त रहता है। और ये बच्चे सोच रहे होंगे कि अब इसके बाद सर मैराथन नहीं होगी, ये लास्ट बैच होगा, पेपर तक चलाओगे क्या, इससे कितने मार्क्स आ जाएंगे, कितना स्कोर हम कर पाएंगे। तो स्कोर की टेंशन मत लीजिए, जितना आपने सोचा उससे 5% हम खुद ही दाग देंगे। तो बच्चों को अगर ये भी लग रहा है कि हम पास नहीं हो पा रहे, वो बच्चे पास हो जाने, जो पास होने हैं वो बच्चे टॉप लिस्ट में चले जाने, जो टॉप लिस्ट में वो स्टेट और जो आपके डिस्ट्रिक्ट जितने भी टॉपर्स की लिस्ट में है उसमें आपको मिलेगा जरूर। यूपी बोर्ड पेपर बैच का नाम है, ये तो वही वाला है जो मैंने बताया था। सर, आपको भी सरप्राइज नहीं और ये बैच का नाम सरप्राइज आपके लिए आपने भी पहले है। कहा था, मुझे नहीं पता। और मैं आपको बता दूं, इस बैच में मात्र एक सरप्राइज आपको नहीं मिलेगा, अभी आपको 3 सरप्राइज मिलेंगे। 3 सरप्राइज? हाँ जी, 3 ये तो बता दो मुझे कितने पता होंगे। आपको यहां पर मिलेगा, अब देखो, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट देने हैं और सभी पर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यानी कि आपके करीबन एक सब्जेक्ट के 5 पेपर का सॉल्यूशन। और ये 5 पेपर का वो नहीं है कि कहीं से भी उठा के लगा दिए, चैट जीपीटी से उठा के लगा दिए, कतई नहीं। ये इसमें टीचर्स अपने कम से कम पिछले 15 से 20 दिन दे रहे थे और 15 से 20 दिन तक मैं देख पा रहा था कि वो अपना खुद लिख रहे हैं पेपर। ये वो पेपर होते हैं जो RWA की जो बेस्ट फैकल्टी होती है, यूपी बोर्ड में जो नंबर 1 फैकल्टी है, उनके द्वारा बनाया गया। और 2026 में, क्योंकि मैं भी उसी पे ही काम कर रहा हूं जब से इन्होंने बताया है, ये जो बहुत बढ़िया, तो शाबाश। तो ये फ्री सॉल्यूशन रहेगा। ये पहला जो आपका पेपर आएगा वो 21 तारीख से शुरू होंगे, 21 जनवरी जनवरी से शुरू होंगे और शाम टेबल इसका मेंशन कर देंगे। अच्छा, शाम को वीडियो और आ जाएगी जिसमें आपको पूरा टाइम टेबल जारी करवा दिया जाएगा। अच्छा, सारी डिटेल में लेकर बताऊंगा। ओके, इस बैच को लेगा, उसके साथ क्या फ्री रहेगा? कैप्सूल क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री फ्री रहेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कैप्सूल क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा इस बैच को जो परचेस कर ले। पर टॉपर्स बैच लिया हो, टॉपर्स रिलॉन्च बैच लिया हो, टॉपर्स बैच 2.0 या कैप्सूल क्रैश कोर्स, कोई सा भी सिंगल बैच आपने अब तक लिया है तो आपके लिए ये वाला बैच बिल्कुल फ्री रहेगा। यानी कि आप नहीं देना, बिल्कुल ठीक है। और यही भगवान का रूप होते हैं। तो सर बैच का नाम अनाउंस कर दें, कुछ बैच का नाम बहुत खास है। मुझसे तो बात हुई थी, तो यूपी बोर्ड पेपर बैच की बात हुई आपसे थी। सरप्राइज था ना, इसलिए अब सब टीचर्स ने मिलकर इसको, सर, सरप्राइज तो यही होता है ना कि कुछ पता ही ना हो। हाँ, तो वही चल रहा है सरप्राइज सर ही यहाँ पर। बच्चों के लिए भी है और ये आपके लिए भी है। पता है? हाँ पता है, पर हम बताएंगे नहीं। हमने प्लान कर लिया था ना सर। जरा बैच के लिए नहीं, अब रुक जाओ।
ये है। तो सर बैच का नाम है ज्ञानी बैच। अब सर नाम कुछ आप समझ गए होंगे, थोड़ा भावनात्मक हो रहे हैं मुझे पता। वो आईसीयू में थी क्या है, और मैं उनके पास ही था। तो उन्होंने कहा था क्यों बैठे हो, मैं कहा कि आपको देखने के लिए, कि वहाँ जो बच्चे तुमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं पेपर के टाइम में, फरवरी का टाइम ही था, तो अगर तुम वहाँ जाकर क्लासेस नहीं लोगे तो वो अपनी उम्मीद छोड़ देंगे, और ऐसी उम्मीद छोड़ेंगे कि तुम्हारी तरफ कोई मुंह उठाकर भी नहीं देखेगा, और ऐसा चेहरा तो मैं भी नहीं देखना चाहती हूँ। आईसीयू में मेरा मरना जीना एक अलग स्थिति है, पर तुम्हारे उस वक्त खड़े रहना एक अलग स्थिति है। जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारा कर्म है उसको करो, और ऊपर वाला मुझे देख रहा है तब तक। तो मैं पूरी रात वहाँ बैठा रहता था और सुबह आप सबको आकर पढ़ाता था, मतलब आप सब जैसे बच्चे जितने भी थे सब पढ़ाता था। तो ये एक मोटिवेशन मैं नहीं कहूँगा, ये अंदर की आत्मा को जो पकड़ के झंझोड़ देता है ना, कि अब छोटी मोटी चीज़ दिक्कत नहीं देती। मुझे बुखार है, मुझे क्या है, मुझे छुट्टी करने का मतलब नहीं। जितने भी टीचर्स हैं सब जुड़े हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक वही कि परिवार वहाँ पर अच्छा है, आप सब अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, एक दिन हमारा भी आएगा, हम भी जाएंगे ऐसी स्थिति में, बट ये है कि आप सबको बेहतर से बेहतर बनाकर जाएं, यही आपका बड़ा भाई बोल रहा है। साथ ही हम बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हैं, हम जो भी हैं आपके जैसे थे और आपके जैसे ही हैं अब भी। लेकिन साथ ही एक होता है ना परिवार, माँ पिता, वो हमको प्रेरित करते हैं कि जो बच्चे तुमसे जुड़े हैं उनको आगे बढ़ाइए। और पैसे एक अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों के घर तक शिक्षा पहुंचाना एक बड़ी बात है। हालांकि फिलहाल थोड़ा भावनात्मक है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन साथ ही आपको इस बैच से पढ़ाई करके बोर्ड में इस तरह से फोड़ना है कि आपको दिखा देना है कि आप RAA के चीते हो। ठीक है, तो साथ ही अब इसके आगे की प्लान्स जानेंगे। ठीक है, तो साथ ही इस साल हमारी बैचेस की जर्नी किस तरह की रही है सबसे बड़ा, तो इस बैचेस की जर्नी को विनाश सर खुद बताएंगे। सबसे बड़ा हमारा ये इस साल का हमारा पूरा बहुत बेहतरीन वाला वो रहा है कि मात्र एक बार बैच लेने पर अगर किसी ने कोई भी एक बैच लिया है, स्टार्टिंग हमारी हुई थी मार्च में 20 मार्च से हुई थी 20 मार्च से हुई थी। और जिस बच्चे ने एक बार इनमें से किसी भी एक बैच को लिया था, चाहे वो टॉपर्स 2026 बैच हो, इसकी प्राइस कितनी थी सर बताइएगा एक बार। इसकी बुक समेत थी 999, बुक सहित 999 फीस थी और 749 विदाउट बुक थी जी। तो वो उसके बाद बच्चों ने लिया, तो जो बच्चे छूट गए टॉपर्स रिलॉन्च बैच में, उनको इसका एक्सेस बिल्कुल फ्री मिला। टॉपर्स 2.0 बैच जिन्होंने लिया उन दोनों को इनका एक्सेस फ्री मिला। यानी कि अगर मैं कहूं तो इसमें से सफलता में भी घर तक इस बैच का नाम पहुंचना चाहिए। ठीक है, चीज को बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं कि यूपी टॉपर सेकंड रैंक पर हो, फर्स्ट रैंक पर हो, थर्ड रैंक पर हो, अगर हमसे पढ़ा है तो हम उसको RAA टॉपर ही बोलेंगे। और इसमें एक बात और जोड़ दूं मैं, अभी अविनाश सर ने भी ये बताया था, भाई जरूरी नहीं है कि वो बैच से पढ़ा हो। अगर वो YouTube से भी पढ़ा है और वो बहुत अच्छी रैंक जो है लेकर आया है, तो वो भी RAA का टॉपर ही है। और इस बात का फर्क पड़ता ही क्या है, इस बात का ही फर्क पड़ता है कि अगर कोई यूपी बोर्ड टॉपर है और उसके मान लीजिए 97% है, एक नंबर कम वाला वो सेकंड पर है, चाहे कोई सी भी स्थिति रही हो, चाहे उस वक्त उसको बुखार हुआ हो या नहीं, 0.2% पे भी नहीं, एक नंबर सर, एक नंबर बिल्कुल, एक नंबर भी अगर कम है तो वो सेकंड पोजीशन पर है, तो ज्यादा मोर इंटेलिजेंट हो फर्स्ट वाले से। बात सही है। तो कनेक्ट रहा, हमें पता थी कि इस बच्चे को बहुत अच्छा करना था, और वो भी एक दो जगह कम हो गया। हमेशा गिल्टी में फील करेगा कि भाई मुझे आगे तक तो टॉपर नहीं रहा, मैं नहीं रहा, लेकिन वो RAA का टॉपर है। वही आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातें इन्हें मिल रहे हैं, तो आप सम्मान मिलेगा, लेकिन दम लगाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि RAA की भी टॉपर्स की भी एक परसेंटेज लिमिटेशन भी है। 80% से कम वालों को हम टॉपर्स की लिस्ट में वैसे नहीं मानते, वैसे शानदार नंबर है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 80% प्लस वाले जो बच्चे हैं वो RAA टॉपर की लिस्ट में आते हैं। लेकिन हम ना यहाँ जो निकालते मतलब बुलाते हैं सम्मान समारोह में, वो 80% से प्लस वालों बुलाते हैं। तो ये नहीं कि सम्मान केवल उन्हीं का है, सम्मान सबका है, पक्का। बाद में जल्दी आता मिल के जो है उसको गिफ्ट देंगे। ठीक है, हम मिल करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो एक बाइक
और लड़की को स्कूटी, ताकि वो कॉलेज जा भाई सके। वाह भाई, मजा ही सर, आ हाँ, जाने बोल दीजिए वाला है फिलहाल। फिर तो, है ना? सर कर दीजिए हाँ फिलहाल, हम सब मिलकर कर लेंगे। सर कर दीजिए। पक्का मैम? हम रेडी हैं, साथ हो? बिल्कुल बिल्कुल हम रेडी हैं सर। हाँ बिल्कुल तैयार है। सैलरी में से हिस्सा देना पड़ेगा। सैलरी का पूरी सैलरी ले जाओ, पर बच्चों का हो जाना चाहिए काम। बहुत बढ़िया सर, बोल तो दीजिए। डन। बहुत बढ़िया, यस, ये सबसे शानदार। जो और ये दोबारा बोल लो। अच्छा इसीलिए भी लगा ये सजेशन, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं उनको जैसे जाना होता है, कॉलेज वगैरह जाना होगा, तो जो टॉपर है उसको तो कॉलेज जाना ही जाना होगा, तो स्कूटी कुछ अपना आराम से चले जाएंगे, फ्रंट पर कभी लोगो लगा मिलेगा हो जाए। RW का, हैं? एकदम बेहतरीन वाला। हाँ, और बाइक, बच्चे तो बाइक के शौकीन होते हैं, लड़का लड़के होगा खासकर। तो वो बाइक से कम कॉलेज जाएगा, और लड़की और शान से स्कूटी पर हाँ, जाएगी। बाइक मैं सजेस्ट करूंगा उसी टाइम पर ही, हाँ, वो ठीक है? हम सजेस्ट करेंगे अपने हाँ, हिसाब से। कोई वैसी बाइक बता दो, BMW CMW, और उसमें मेरी एक मील का पत्थर साबित होगा, और देख लेंगे सम्मान समारोह में जब एक अपार प्रेम के साथ हम और आप मिलेंगे, और जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं हम पूरा दम लगाएंगे, और अभी से ही। अनाउंसमेंट आपको कैसी लगी, आपको कैसे सरप्राइज मतलब अच्छा लगा? खैर अच्छा ही लगा होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। बच्चे घबराते हैं सर। जय हिंद।